नासा के बारे में 5 तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। 1. पहला चंद्र भोजन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। ये मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन सिर्फ मनुष्य के एक छोटे कदम के कारण नहीं। चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बनने का जश्न मनाने के लिए दोनों व्यक्ति चंद्रमा पर पहला भोजन करने के लिए भी बैठे। एक मेनू क्या था? बेकन, एक अमेरिकी प्रधान, आड़ू, चीनी कुकी वर्ग, एक अनानास, अंगूर पेय और कॉफी। 2. रॉकेट के लिए बनाई गई इमारत। नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग (VAB) एकमात्र ऐसी सुविधा है जिसके भीतर एक पूरा रॉकेट इकट्ठा किया गया है जो मानवता को चंद्रमा तक ले गया है। अपोलो सैटर्न वी मून रॉकेट के लिए निर्मित यह इमारत अविश्वसनीय रूप से 525 फीट 160 मीटर ऊंची और 518 फीट 157.9 मीटर चौड़ी है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक बनाती है। VAB के दरवाजे लगभग इतने ही बड़े हैं, लगभग 450 फीट 139 मीटर ऊंचे, और पूरी तरह से खुलने या बंद होने में 45 मिनट लगते हैं। इमारत इतनी बड़ी है कि कर्मचारियों ने वास्तव में अत्यधिक आर्द्र दिनों में छत के पास बारिश के बादलों को देखने की सूचना दी है। 3. एक अंतरिक्ष यात्री को नाक में खुजली होने पर क्या करना चाहिए? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले स्पेससूट स्पेसवॉक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पर अचानक कहीं खुजली हो जाए तो यह उतना अच्छा नहीं है। आप केवल खरोंचने के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री उस विशेष झुंझलाहट से बचने के लिए कुछ रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को शटल छोड़ने से पहले उनके सूट पर दबाव डालना पड़ता है, जिससे हवाई जहाज में उड़ने की तरह किसी के भी कान फट सकते हैं। इसे रोकने के लिए वे अपनी नाक को बंद करने और अपने कानों को फटने से बचाने के लिए वल्साल्वा का उपयोग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल अपनी नाक को खुजलाने के लिए भी कर सकते हैं। 4. नासा ने बच्चों के खिलौनों का आविष्कार किया। नासा को बहुत सारे आविष्कारों का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से कुछ वास्तव में नासा के आविष्कार नहीं हैं, जैसे वेलक्रो। लेकिन एक आविष्कार जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे वो है सुपर सॉकर। हीट पंप के लिए एक नए विचार पर काम करते समय, जो फ्रियोन के बजाय पानी का उपयोग करेगा, नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर लोनी जॉनसन उस समय प्रेरणा से प्रभावित हुए जब पानी की एक धारा पूरे कमरे में चली गई। 5. अंतरिक्ष रोग। अधिकांश लोग जानते हैं कि जब आप नाव पर चलते हैं तो संभावना है कि आपको समुद्री बीमारी हो सकती है, जो आमतौर पर जहाज की अनियमित गति के कारण होती है। इसी तरह अंतरिक्ष में भेजे गए अंतरिक्ष यात्री भी इसी तरह की मोशन सिकनेस का अनुभव कर सकते हैं, जिसे स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम या स्पेस सिकनेस कहा जाता है। आधे से अधिक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने के दौरान किसी न किसी प्रकार की मतली, सिरदर्द, उल्टी और सामान्य असुविधा का अनुभव होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।